बड़ी प्रसन्नता की बात है कि अब आचार्य जी हम लोगों के लिए ये जो वर्ष में 2 सत्र हैं एक एक महीने का, तो पिछले करीब करीब 5 वर्ष से ज़्यादा हो गए और कई ग्रंथों का हम लोगों ने यहाँ स्वाध्याय किया है। और आचार्य जी की कृपा है, क्योंकि ये जो श्रवण मनन निध्यासन है यही हम लोगों के लिए मुख्य साधन है। सन्यासी के लिए और कोई कर्तव्य नहीं बताया गया है, सिर्फ श्रवण मनन निध्यासन यही कर्तव्य है। तो इस दृष्टि से हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि हमारे गिरीशानंद जी को स्वप्न हुआ, उसमें शंकर जी आए और ओंकारानंद जी भी साथ में थे। तो शंकर जी ने कहा कि प्रस्थानत्रयी का भाष्य करो। अब वो स्वप्न में आ तो गया, अब वो ढूंढते रहे कि कौन कराएगा। खैर जब शंकर जी ने कहा तो फिर कोई मिल ही गया। तो कहने का अर्थ है कि ये जो प्रस्थानत्रयी का भाष्य है, और हम तो बहुत भाग्यशाली हैं कि आपने तो बृहद प्रस्थानत्रयी कर रखी है, और न्याय वगैरह की जो शास्त्रार्थ में बातें आती है, तो हम लोगों की वैसे तर्क संग्रह वगैरह सब कुछ किया हम लोगों के लिए आचार्य जी ने, पर वो उसके लिए मेधा चाहिए, वो बुद्धि चाहिए, तीक्ष्ण बुद्धि। तो कुछ ज़्यादा पल्ले तो नहीं पड़ा, पर फिर भी हेतु और ये जब आ जाता है न्याय का, तो थोड़ा थोड़ा विद्वान लोग तो समझ लेते हैं, हमारे राम नरेश जी, हमारे स्वामी जी। जो लोग कौमुदी सिद्धांत कौमुदियात को लगाए हैं ग्रंथ ना, उन्हें सब समझ में आ जाता है। हाँ, वो तो व्याकरण का है। हाँ, सब चीज़ हाँ, तो व्याकरण से तो कोई ज़्यादा नहीं है, पर ये न्याय वगैरह का जो शास्त्रार्थ में व्याकरण का, जैसे स्वामी जी कह रहे हैं, वो तो मुख्य है, क्योंकि संस्कृत में है पूरा का पूरा भाष्य, तो उसके बिना तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा। पर उसको तो हिंदी में समझा देते हैं, पर उसमें जो भाष्य में जब ये शास्त्रार्थ होता है, उसको वस्तु को स्पष्ट करने के लिए, तो उसमें हम लोग थोड़े कमज़ोर हैं, पर फिर भी आचार्य जी हम लोगों की कमजोरी जानते हैं, और हमारे स्तर पे आके जितना सरल करके समझा सकते हैं समझा रहे हैं। तो मैं आप सब लोगों की ओर से, अपनी ओर से प्रणाम करता हूँ, और इसी प्रकार कृपा बनाए रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा समय, क्योंकि अब ऋषिकेश भी छोड़ दिया है, तो अब तो दक्षिण के ही हो गए, तो इसलिए अब जब भी आपको उत्तर भारत में आने का मन हो तो वृंदावन आके रहें। ऋषिकेश जाने की ज़रूरत नहीं है। और स्वामी जी का यानी 15 वर्ष में, या जितने भी वर्ष रहे, शायद 15 वर्ष से ज़्यादा ही रहे, इतनी अच्छी हिंदी हो गई है। कल हमने गोपालगंज में सुना, कोई हिंदी का शब्द इनको पहले हमको देना पड़ता था, अब वो अपना सहज इनका, और वो भी दक्षिण में हिंदी का बोलने का अभ्यास नहीं रहता, क्योंकि फिर वहाँ हिंदी नहीं रहती, पर फिर यहाँ आते हैं तो पूरा पता नहीं कैसे पिकअप कर लेते हैं। तो एक अद्भुत प्रतिभा ठाकुर जी की कृपा है, ऐसा सब में नहीं होता है। तो ये उपासना का एक चमत्कार है जो हम देखते हैं आचार्य जी के जीवन में। नारायण नारायण नारायण। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। भी पंचम अध्याय हम लोग जो है प्रारंभ करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं? चतुर्थ अध्याय अवशेषम अपूर्वार्थम प्रतिपादयितुम पंचम अध्याय आरभ्यते द्वे अक्षरी इत्यादिना। ये पंचम अध्याय का आवश्यकता क्या है तब बताते हैं। चतुर्थ अध्याय में जो बचा हुआ है कुछ विषय खास करके हम लोग बताया नहीं है, उसको जो है हम लोग यहाँ पर स्पष्ट कर देते हैं बोल के बताए हैं।
तो इसमें टीका पहले जो है संबंध देख लेते हैं। तत्व पदार्थो तृतीय अध्याये, ये जो है शंकरानंद जी है। तो शंकरानंद जी क्या कह रहे हैं? तत्व पदार्थो तृतीय अध्याये निरूपितो यद्यपि तथापि त्वं पदार्थो नात्यन्तं निरूपितः तदर्थम अयम पंचमोऽध्यायः आरभ्यते। तो क्या कह रहे हैं? तत्व पदार्थ, तत् और त्वं पदार्थ का ही जो है ज्ञान आपको साक्षात्कार करा सकते हैं, आत्म साक्षात्कार करा सकते हैं। इसलिए जो है उसका विचार चतुर्थ अध्याय में हो गया है। चतुर्थ अध्याय में तत्व और त्वं पदार्थ का जो है तो तृतीय अध्याय के लिए आए हैं, चतुर्थ का है नहीं। नहीं, मैं बोल रहा हूँ वहां तृतीय अध्याय से चतुर्थ अध्याय में भी वही हुआ है। अच्छा। तो उसका अवशेष ही तो ये है। ठीक। तृतीय अध्याय और चतुर्थ ऐसा ही बात है। तो तृतीय अध्याय चतुर्थ अध्याय में ये बात तो हो चुका है, तो आगे बढ़ने का जरूरत क्या है? क्योंकि तत्व और त्वं पदार्थ का ज्ञान और उसका असि पदार्थ से जो ऐक्य, यही तो ब्रह्म ज्ञान है। तो कह रहे हैं यद्यपि कह दिया है पंचमोऽध्यायः आरभ्यते, किमर्थम? त्वं पदार्थो न अत्यंत निरूपितः तदर्थम। त्वं पदार्थ जो है स्पष्ट से हम लोग अभी किया नहीं है, पूर्ण रूप से किया नहीं, इसलिए उसको व्याख्या करने के लिए, उसको समझने के लिए यहां पर प्रारंभ कर रहे पंचमाध्याय। धातु प्रसाद हाँ, धातु प्रसाद प्रसाद प्रसादादय प्रसाद उपायश्च, प्रसाद उपायश्च, प्रसाद उपायश्च चतुर्थ अध्याय निरूपित है। धातु प्रसाद का जो है वो प्राप्त कैसा करना है, वो ईश्वर प्रसाद कैसा प्राप्त करना है, उसके लिए जो उपाय जो है वो चतुर्थ अध्याय में निरूपित किया है। स धाता अपि असाधारण लक्षणो वर्णनीयः तदर्थमपि। सो ये जो धातु है, ये जो बता रहे हैं, वो धाता का स्वरूप जो है उसको भी बताना है। मतलब पहले जो प्रतिज्ञा क्या थी, तत्व पदार्थ तृतीय अध्याय में हो चुका है, मगर उसमें विशेष रूप से ये जो त्वं पदार्थ का विचार नहीं हुआ है, इसको विचार करने के लिए प्रारंभ कर रहे हैं। तो त्वं पदार्थ का मात्र नहीं 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 नहीं, धाता अपि, वो जो धातु प्रसाद जो बताए हैं, वो जो धाता है वो परमात्मा है, उसके स्वरूप भी जो है असाधारण लक्षण जो है, उसका विशेष लक्षण जो है वो भी वर्णनीय है, उसको भी वर्णन करना है। इसीलिए तदर्थम द्वे अक्षरे इत्यादि प्रारंभ करते हैं, क्योंकि वहां पर प्रारंभ में वो जो प्रारंभिक वाक्य मात्र हम लोग ले लिया, तो यहाँ पर त्वं पदार्थ मात्र का जो है विचार है, ये ऐसा समझ में आता है। मगर ये जो प्रारंभिक विषय है वो त्वं पदार्थ का नहीं है, तत्पदार्थ का है। वो जो बात आपको बाद में भाष्यकार स्वयं कहते हैं 209, मतलब 7वां मंत्र का जो संबंध भाष्य में जो कह रहे हैं, एतावता तत्पदार्थः उपवर्णितः अथ इदानीं त्वं पदार्थम उपवर्णयितुम उत्तरे मंत्राः प्रस्तूयन्ते। अभी तक 6 तक जो है तत्पदार्थ का जो वर्णन हो चुका है, आगे से त्वं पदार्थ का विचार करेंगे, ऐसा जो है वहां समझा रहे हैं भाष्यकार। ठीक है, तो जैसा संबंध उसमें भी देख लिया, तो इसमें भी संबंध देख लेते हैं जो रेगुलर करके आते हैं। तो विज्ञान भगवान का विद्या विद्ययोः परमेश्वर तंत्रत्वम् अविद्या स्वरूपम विद्या स्वरूपम परमेश्वरस्य विद्या विद्येशितृत्वं तद अस्पृष्टत्वं च इति इत्यादि अपूर्वार्थं वक्तुं पंचमोऽध्याय आरभ्यते। पंचमाध्याय किस लिए प्रारंभ करते हैं? तो कह रहे हैं विद्या विद्ययोः परमेश्वर तंत्रत्वं। विद्या और अविद्या, विद्या और अविद्या, विद्या क्या है? मोक्ष देने वाला विद्या है, ज्ञान है, और अविद्या क्या है? संसार में फंसाने वाला जो है वह। तो ये दोनों स्वतंत्र नहीं है, अविद्या स्वतंत्र नहीं है। तो वो अविद्या स्वतंत्र नहीं है, तो विद्या भी स्वतंत्र नहीं, वो भी परतंत्र है। तो इसलिए कह रहे परमेश्वर तंत्रत्वम, वो परमेश्वर का अधीन है। तंत्रत्व अधीनत्व, परमेश्वर का अधीन है।
इसलिए जो है परमेश्वर का प्रार्थना हम लोग जो है बता के आए हैं धातु प्रसादात करके। तो अविद्या स्वरूपम परमेश्वरस्य विद्या विद्य ईशित्रत्वम। तो पहले जो है विद्या विद्या परमेश्वर तंत्र, परमेश्वर का अधीन। दूसरा क्या है? विद्या का, अविद्या का स्वरूप और विद्या का स्वरूप। तीसरा क्या है? परमेश्वरस्य विद्या विद्या ईशित्रत्वम। परमेश्वर ही ये विद्या और अविद्या का जो है शासन करने वाला, उसका अध्यक्ष है। यदि वो अध्यक्ष नहीं है तो उनको प्रार्थना करके जो है हम लोग विद्या प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए ईशितृत्वम, तो ईशितृत्व मतलब किस विषय पे कौन ईशितृत्व हो सकता है? जो मेरे अधीन, मेरा संबंधी विषय में जो है, ये जो रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डर है मेरा है, तो इसको तोड़ना चाहता हूं तो मैं तोड़ सकता हूं। ये जो सेलफोन है ये तोड़ नहीं सकता हूं, ये मेरा नहीं है। तो मेरा है मतलब मेरा संबंधी जो विषय है उसको मैं कैसे भी जो भी करना चाहता हूं कर सकता हूं, स्वतंत्र हूं मैं। मगर मेरा संबंधी जो नहीं है उसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता हूं, छेड़छाड़ नहीं कर सकता हूं। तो यहां पर क्या कह रहे हैं? वो जो विद्या विद्या का ईशितृत्व कौन है? ये परमेश्वर है। मतलब परमेश्वर को उस विद्या के साथ संबंध जैसा है वैसा अविद्या के साथ भी संबंध है। तो परमेश्वर स्वयं जो है अविद्या से बचना है, तो हमें क्यों उस परमेश्वर का प्रार्थना के लिए जो है, पूजन के लिए जो आप शरणागति के लिए आप प्रवृत्त करवा रहे हैं, तब कह रहे हैं तद अस्पष्टत्वम, तद अस्पृष्टत्वम। परमेश्वर जो है विद्या और अविद्या दोनों से जो है, विद्या और अविद्या दोनों से जो है संबंध नहीं रखते हैं। केवल अविद्या से नहीं है, विद्या से भी संबंध नहीं रखते हैं। तो वो बता के इत्यादि अपूर्वार्थम। इसमें भाष्य में क्या बता दिए है? चतुर्थ अध्याय अवशेषम अपूर्वार्थम प्रतिपादयितुम कहा है। अपूर्व क्या है यहां पर? तो ये कह रहे हैं इत्यादि अपूर्वार्थम, ये सब जो है अपूर्व है यहां पर। विद्या विद्या का स्वरूप, विद्या विद्या परमेश्वर का अधीन, और विद्या विद्या जो है परमेश्वर ही ईश्वर करता है, शासन करते हैं और उससे संबंध भी नहीं रखते हैं। ये सब अपूर्व विषय है। इसको बताने के लिए पंचमो अध्याय आरभ्यते, पंचम अध्याय जो है प्रारंभ करते हैं हम लोग। प्रथमम विद्या विद्या अधिकृत्य, पहले जो है उसमें विद्या और अविद्या का स्वरूप जो है उसको बताने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए जो है प्रारंभ कर रहे हैं। द्वे अक्षरे इत्यादिना, द्वे अक्षरे ब्रह्मपरे तु अनन्ते विद्या विद्ये निहिते यत्र गूढे क्षरं तु अविद्या ह्यमृतं तु विद्या विद्या विद्ये ईशते व्यस्तु सोऽन्यः। द्वे अक्षरे ब्रह्मपरे तु अनन्ते विद्या अविद्ये निहिते यत्र गूढे क्षरं तु अविद्या हि अमृतं तु विद्या विद्या विद्ये ईशते यह तु सह अन्यः। तो क्या कह रहे हैं? ब्रह्मपरे तु अनन्ते यत्र गूढ़े निहिते द्वे अक्षरे विद्या विद्ये। ओ ब्रह्म पर, ब्रह्म के भी पर है या पर ब्रह्म है? ब्रह्म परे, उसका तात्पर्य क्या है? ब्रह्म से भी पर है। ब्रह्म से भी पर है मतलब ब्रह्म से पर कुछ है क्या? तो यहां पर ब्रह्म का तात्पर्य ब्रह्मा जी जो हिरण्यगर्भ, उस अर्थ में लेके उससे भी पर, परावरे परोपि अवरः यस्मात्, ऐसा करके जो अर्थ निकाले हैं वैसा यहां पर भी वो ब्रह्म से भी जो पर, जो कारण ब्रह्म, वो क्या है? अनंत है। और उसमें क्या है? छिपा हुआ है रहस्य रूप में। कौन? द्वे अक्षरे विद्या विद्ये, विद्या और अविद्या जो अक्षर स्वरूप है, वो विद्या और अविद्या उसमें छिपा हुआ है। ठीक है, तो एक विद्या और अविद्या अक्षरे बता, अक्षरे ब्रह्म, अक्षरे तो अनंते ब्रह्म परे, अक्षर अनंत ब्रह्म पर में जो है ये विद्या और अविद्या जो है छिपा हुआ है। तो वो जो छिपा हुआ है वो भी अक्षर है क्या? तब कहते हैं नहीं, क्षरम तु अविद्या ही अमृतम तु विद्या। वहां उसमें भी क्या है? अविद्या क्या है? क्षर है, नाश होने वाला है।
और अमृतम मरण रहित मोक्ष स्वरूप क्या है? विद्या। विद्या विद्य ईशते यह तो, और ये जो विद्या अविद्या का जो शासन करने वाला है जो है वो इससे अन्य है। सो अन्यः इति। द्वे विद्या विद्ये यस्मिन् अक्षरे ब्रह्मणः हिरण्यगर्भात् परये ब्रह्मपरे परस्मिन् वा ब्रह्मणि अनन्ते देशतः कालतः वस्तुतः वा अपरिच्छिन्ने। द्वे विद्या विद्ये, दो ये जो विद्या और अविद्या है जिसमें यस्मिन् अक्षरे ब्रह्मणः हिरण्यगर्भात्, जिस अक्षर में, अक्षर ब्रह्म में, मतलब ये जो हिरण्यगर्भ से परे, ब्रह्मणः परे हिरण्यगर्भात् परे, हिरण्यगर्भ से पर, या तो दूसरा अर्थ क्या है? ब्रह्म परे परस्मिन् वा ब्रह्मणि। ब्रह्म परे का अर्थ क्या है? वो जो पर ब्रह्म में, कारण ब्रह्म में, अनंते, वो कारण ब्रह्म कैसा है? अनंत है, जिसका अंत नहीं मिलता है, जिसका अंत नहीं रहता है, जिसका अंत कोई है, कुछ है ही नहीं है। अंत मतलब क्या हो सकता है? तो कह रहे हैं देशतः कालतः वस्तुतः वा अपरिच्छिन्ने। परिच्छिन्नत्वम अंतवत्वम। अंत मतलब क्या है? परिच्छिन्न, सीमा, जिसका कोई सीमा है वो अंत वाला है, जिसका कोई सीमा है वो अंत वाला है, वो नश्वर ही है। एक विचित्र विषय है, एक मछली है, जेली फिश नाम का एक मछली है। सामान्य मछली जो है मर जाता है, वो हम लोग जो है खाए नहीं तो भी जो है मर जाता है। ये जेली फिश का जो है विशेष विषय क्या है? वो मरता नहीं है। पानी से बाहर वो पानी से बाहर निकलना तो या जो है दूसरा मछली खाने से तो मरता है, बाकी सब जो है वो उसका वो जो है अनंत जैसा है, दीर्घायु है। दीर्घायु मतलब क्या है? चिरंजीवी है। अच्छा, हाँ, हम लोग जो है अभी तर्क कर रहे हैं ये कैसा, ये सब पागलपन है, कैसा जो है हनुमान जी चिरंजीवी रह सकते हैं। यहाँ पर शास्त्र में जो भी आता है उसमें तर्क करते हैं। यदि साइंस में ऐसा जेली फिश नामक एक व्यक्ति है, वो जो है मरता नहीं है। अच्छा, देखो ऐसा भी विषय है, हमें मालूम नहीं है। अरे तुम्हें मालूम नहीं, बहुत सी चीज यहाँ पर है मगर स्वीकार नहीं करते शास्त्र में बताया तो, है ना। तो वो जेली फिश कैसा है, वो चिरंजीवी कैसा होता है? अभी जैसा कल बता रहा था, एक गांव हम लोगों को हो गया है, फ्रैक्चर हो गया है, तो क्या करते हैं हम लोग? उसको लपेट के जो है ऐसा ही रखते हैं। कंप्यूटर में जो है वायरस कुछ आ गया है, तो वायरस आने के पश्चात क्या करते हैं? उसका जो पूर्व स्थिति, जो बैंक में जो है, जो हम लोग पैसा डालते हैं, आज पैसा डाला है, वायरस आ गया तो वो जो उसमें जो डेटा है, जो विषय रखे हैं, जिसमें जो है उसको सब रखे हैं, वो जो है खराब हो जाता है। तो आप जो पैसा डाले उसके बारे में कोई वहाँ रिकॉर्ड नहीं है, तो क्या होगा? गड़बड़ है। तो क्या करते हैं? पूर्व दिन तक उसको जो बैकअप कहते हैं, मतलब उसको जो है अन्यत्र रखते हैं। यदि आज कुछ खराब हो गया तो पिछले दिन से जो है चालू हो जाएगा, पिछले दिन से चालू हो जाएगा। तो आप जो कल पैसा डाले थे वो कहीं जाएगा नहीं। तो वैसा ये जो जेली फिश क्या करता है, वो जो पूर्व दिन का या पूर्व समय का, वो जो फ्रैक्चर होने के पहले उसका जो हाथ कैसा था, उस स्तर पे चला जाता है वो। मतलब बूढ़ापन उसको कभी है ही नहीं है। वृद्धत्व जिस अंग प्राप्त होता है वो तुरंत उसको जो है तरुणत्व लेके आ जाता है, हो गया। तो वैसा उसका मृत्यु जो है आप नहीं खाएंगे तो होगा ही नहीं है, या मछली दूसरा मछली नहीं खाएगा तो नहीं होगा। अनंते। इसकी खोज कैसे कर पाए? ये तो है समुद्र में, मतलब समुद्र में क्या है, पृथ्वी तल पे जो भी विषय है उसका सब खोज करके हम लोग कर दिया है बोल के बताते हैं। मगर आज नया एक तितली को हम लोग पकड़े हैं। अभी तक इस तितली का जो है ज्ञान ही हम लोगों को नहीं हुआ, ऐसा नया तितली है बोल के।
ऐसा नया छिपकली, छिपकली तो हम लोग हजारों देखते हैं, ये लोग नया छिपकली। तो रोज जो है उसका ज्ञान बढ़ते रहता है। हमारा जो है ज्ञान, शास्त्र में जो बताया गया ज्ञान वो पूर्ण है, तो ये जो है बढ़ने वाला ज्ञान है, इसलिए जो है वो नया नया होते रहेगा। वो जो जेली फिश दूसरा किसी के साथ संबंध रखेंगे तो वो नया एक जीव ही पैदा हो जाएगा। तो ऐसा सब हो सकता है वहां पर। तो ये क्या कह रहे हैं, वो भी अनंत हो गया है, अंतवान नहीं है, मगर उसका अंतवान है कब, दूसरा मछली खाने से वो भी मरना है। तो इसलिए यहां पर क्या कह रहे हैं, देशतः, देश से जो परिच्छिन्न सीमित तो है ही है वो जेलीफिश, अंतवान है। और कालतः, कालतः तो उसमें नहीं बन सकता है क्योंकि वो पिछले काल में चले जाता है और आगे काल में चले जाता है। फिर भी एक दूसरा काल में, मतलब जब इसका काल बन के दूसरा बड़ा मछली आ जाता है तब उसका अंत हो ही जाता है, कालतः। और वस्तुतः ये जो जेलीफिश दूसरा मछली से भिन्न है, तो भेदक होने से अंत ही है, अंतवान ही है। जो भी भेदक है वो अंतवान ही है। भेदक, भेद करने वाला, भेद मतलब, भेद शब्द तार्किक लोग हम लोग किस लिए प्रयोग करते हैं, अन्योन्य अभाव। भेद मतलब अन्योन्य अभाव, एक का अस्तित्व दूसरे में नहीं है तो उसको भेद ऐसा कहते हैं। तो जेलीफिश कपड़ा नहीं है, कपड़ा जेलीफिश नहीं है, तो भेदक है, तो इसलिए वो अंतवान ही है। वैसा ये तीनों प्रकार का जो अंत जिसमें नहीं है वो अनंते ब्रह्मणि, यत्र यस्मिन्, यत्र मतलब यस्मिन्, द्वे विद्ये विद्ये निहिते स्थापिते, जिसमें, जिस ब्रह्म में द्वे, वो दो, कौन से वो दो, विद्या और अविद्या, वो स्थापित है। किस प्रकार का स्थापित है, निहिते मतलब स्थापित है, गूढ़े, गूढ़ मतलब अनभिव्यक्ते, रहस्यमय, वो जो है वहां पर स्थित है, ठीक है, रहस्यमय रूप में, अभिव्यक्त रूप में नहीं है। जो विद्या विद्ये विविच्य दर्शयति, विद्या विद्या क्या है, किसको विद्या कहते हैं और किसको अविद्या कहते हैं, तो कैसा समझ में आता है यही विद्या है या यही अविद्या है। तब कहते हैं क्षरम तो अविद्या क्षरण हेतु संसृति कारणम, अमृतम तो विद्या मोक्ष हेतु। विद्या किसको कहते हैं और अविद्या किसको कहते हैं, अविद्या को कहते हैं जो क्षरण का कारण है, जो नाश का कारण है, मतलब संसृति कारणम, संसार में हमें फंसाने का जो कारण है वो अविद्या है। और विद्या क्या है, अमृतम तो विद्या, विद्या क्या है, अमृतम, मरण रहितत्वम, मतलब मोक्ष हेतु, वो संसार हेतु अविद्या और मोक्ष हेतु विद्या, इतना ही है भेद। यस्तु पुनः विद्या विद्ये ईशते नियमयति स ताभ्याम अन्यः तत्साक्षित्वात्, जो इस विद्या और अविद्या का जो है शासन करता है, नियमन करता है, वह सामान्य, इसलिए वो कहानी बताना पड़ रहा है, सामान्य जो भी नियमन करता है उससे संबंध रखना ही पड़ेगा। मगर यहां पर क्या है, ये जो शासन करने वाला, नियमन करने वाला, ताभ्याम अन्य है, उन दोनों से, विद्या से भी संबंध नहीं है, अविद्या से भी संबंध नहीं है। नहीं नहीं नहीं, केवल अविद्या से संबंध नहीं है तो ठीक है, संसार हेतु है वो चल जाएगा, मगर विद्या से मोक्ष हेतु है, मोक्ष तो ब्रह्म ही है, तो उससे तो संबंध रखना चाहिए, नहीं उससे भी संबंध नहीं है। ये बहुत मुख्य विषय है। अविद्या से संबंध नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारे विद्या से तो कम से कम संबंध होना चाहिए, मतलब ऐसा पूछने से कहते हैं वो भी नहीं हो सकता है। क्यों, ये जो पूरा संसार किस कारण से आया है, अज्ञान के कारण से आया है, मतलब संसार रूप कोई विषय है ही नहीं है। तब संसार रूपी कोई विषय है ही नहीं है तो वहां मोक्ष कैसा हो सकता है, वहां ज्ञान कैसा हो सकता है, इस कारण से बताते हैं साक्षित्वात्, वो इस सबका जो है साक्षी है। साक्षी मतलब ऐसा ही पड़े रहना बात नहीं है,
वह भी जो है साक्ष्य जब तक है तब तक है, ये बता के आए हैं। मगर यहां पर साक्षी क्या है? ब्रह्म स्वरूपत्वात्, ये अर्थ है। साक्षित्वात् यहां पर क्या है? जो जीव का जो साक्षी स्वरूप जो है, साक्षी रूप में रहना, वो बात नहीं है। यहां साक्षी जो शब्द है ब्रह्म के लिए, ब्रह्म के लिए अधिष्ठानत्वात्। ये सब जो अध्यास हो रहा है, इस अध्यास का जो है कोई अधिष्ठान होना चाहिए। वो अधिष्ठान स्वरूप है क्या? ये ब्रह्म। इसलिए उसको नियमन करता है, मतलब उसका जगह देता है, उतना ही बड़ी बात है। उसको जगह देता है उतना ही बड़ी बात है। उसको नियमन करके तुम यहां रहो, वहां रहो, यहां मत बैठो, वहां मत बैठो, ये बात करने का जरूरत नहीं है। तो ये विषय है साक्षित्वात्। साक्षी यहां पर साक्ष्य संबंधी विषय ये नहीं लेना चाहिए, क्योंकि साक्षी शब्द का जो है अन्यत्र सब जगह पे जो है अविद्या वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्यम, ऐसा जो है हम लोग लक्षण किए हैं। साक्षी क्या है? अविद्या वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्यम। अविद्या अवच्छिन्न चैतन्य जीव है, अविद्या वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य जीव साक्षी। तो साक्षी को हम लोग इस तरह से जो लक्षण बनाए हैं, वो लक्षण यहां घटेगा नहीं। यहां साक्षित्वात् मतलब अधिष्ठानत्वात्, ब्रह्मत्वात्। यहां वो वृत्ति संबंधित साक्षी नहीं है, ये याद रखना है। ठीक है। तो नारायण महाराज कुछ यहां पर कह रहे हैं, द्वे अक्षरे जीव ब्रह्मणि नित्यम विज्ञानम। तो द्वे अक्षरे, द्वे अक्षरे, दो अक्षर स्वरूप कौन है? जीव और ब्रह्म। नक्षरतीति अक्षरम, जो नश्वर नहीं है वो अक्षर है। अब किसको बता रहे हैं? द्वे, दोनों। कौन? जीव और ब्रह्म। ब्रह्म तो अक्षर है, वो मालूम है। जीव कहां से अक्षर है? तो कह रहे हैं न जीवो म्रियते इति श्रुतेः। श्रुति कह रही है जीवो न म्रियते, जीव का नाश नहीं है। तो ये प्रमाण है, इसलिए जीव भी अक्षर ही है। ब्रह्मपुरे देहे अनंते ज्ञानम बिना यस्य अंतो नास्ति। ब्रह्मपुरे देहे, ये जो ब्रह्मपुर, ये जो देह है, जिसमें जो क्या है? अनंते, जो अनंत स्वरूप है, उसमें ज्ञानम बिना यस्य अंतो नास्ति, जिस अविद्या का जो है अंत ज्ञान प्राप्त किया बिना जो है नहीं हो सकता है, वैसा अश्वत्थम पावती क्षरम तु अविद्या। अविद्या कर्म तत्फलत्व फलत्वाद क्षरस्य कार्यस्य। क्षरम तो अविद्या, ये तो बात कहा गया है यहां पर, स्वयं श्रुति स्वयं कह दी है। तो यहां पर क्षरम तो अविद्या का तात्पर्य क्या बता रहे हैं? अविद्या कर्म तत्फलत्वात् क्षरस्य कार्यस्य। अविद्या और उसका जो फल, ये दोनों क्या है? क्षर स्वरूप है। इसलिए क्षरम तो अविद्या ऐसा कहा है। ठीक है। अमृतम तो विद्या, अमृतम तो विद्या जो कहा है उसका तात्पर्य क्या है? अमृत रूप मोक्ष हेतुत्वात्। मरण रहित रूप जो मोक्ष है, नित्य स्वरूप जो मोक्ष है, उसका कारण होने के कारण उसको जो है अमृत कहा गया है। ठीक है। विद्या अविद्य ईशते ईष्ट यस्तु सो अन्य परमात्मा तयोः स्वामी न तो तद्रूप है, ये जो कहा है उसका तात्पर्य यहां पर भिन्न रूप में निकाल रहे। क्या है? अंतःकरण वृत्ति रूपत्वाद विद्या विद्ययोः। अंतःकरण वृत्ति रूपत्वाद विद्या अविद्ययोः। वहां साक्षित्वाद जो शब्द कहा है, साक्षित्वाद का जो है अर्थ हम लोग निकाले हैं अधिष्ठानत्वात्। यहां पर नारायण महाराज क्या ले रहे हैं? विद्या और अविद्या दोनों क्या है? वृत्ति रूप ही है। विद्या भी वृत्ति ही है, अविद्या भी वृत्ति ही है। अविद्या वृत्ति तो हम लोग स्वीकार कर सकते हैं क्योंकि सुषुप्ति में अनुभव हो रहा है। विद्या को वृत्ति कहां कैसा मान सकते हैं? यदि ऐसा पूछेंगे तो अखंडाकार वृत्ति एक विषय है।
और अंतःकरण वृत्तौ ज्ञानत्व उपचारात, पंचपादिकाकार का वाक्य हम लोग लेके बार बार कहते हैं, वो भी वृत्ति ही है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, अंतःकरण वृत्ति रूपत्वाद विद्या विद्ययो, विद्या और अविद्या दोनों क्या है, अंतःकरण वृत्ति रूपी है, इसलिए तत्साक्षित्वाद ईश्वरस्य, ये कहने में भी जो है कोई दोष नहीं है। विद्या और अविद्या को जो है वृत्ति रूप स्वीकार करके उसका साक्षी ये जो अन्य ही ईश्वर है, उसका नियंता है, ऐसा स्वीकार करने में कोई दोष नहीं है। ठीक है। हम लोग जो है उसमें अधिष्ठानत्व ऐसा स्वीकार करने का तात्पर्य क्या है, जैसा हम लोग देख के आए हैं उसके सामंजस्य से। ठीक है। तो शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं, ब्रह्म शब्द अभिधेय, ब्रह्म परे, ब्रह्म परे, ब्रह्म परे के लिए बता रहे क्या है, ब्रह्म शब्द अभिधेये परे तू अनुपचरिते ब्रह्मणि। ब्रह्म शब्द का जो अभिधेय, ब्रह्म शब्द का जो विषय क्या है, परे। परे मतलब जो उपचरित नहीं है, जिसमें कोई विशेषण नहीं है, वैसा जो ब्रह्मणि। तू शब्द है अपर ब्रह्म व्यावृत्त्यर्थ है। इसको यहां पर दो अर्थ में भी दोनों अर्थ में घटाए है। क्या है, ये जो है पर ब्रह्म है, क्या कार्य ब्रह्म भी स्वीकार कर सकते हैं, हिरण्यगर्भ अर्थ में भी स्वीकार कर सकते हैं। हमारे शंकराचार्य जी कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, ये पर ब्रह्म ही है, एक ऐसा पर ब्रह्म ही है ऐसा मालूम है। तू शब्द यहां इतर व्यावृत के लिए है, जो अपर ब्रह्म से व्यावृत करके निश्चय रूप से, तू निश्चय रूप से संशय नहीं रहना चाहिए, ये पर ब्रह्म ही है, ऐसा कहने के लिए ब्रह्म अपर ब्रह्म व्यावृत्त्यर्थम तू शब्द कह दिए है। अनंते, अनंते मतलब देश काल वस्तु परिच्छेद शून्य। भाष्यकार से विरोध आ रहा है क्या, भाष्यकार से विरोध आ रहा है। भाष्य का अर्थ से विरोध नहीं है, एक पक्ष ले रहे हैं, बस एक पक्ष ले रहे हैं। भाष्य में जो है दोनों पक्ष यहां पर लिए हैं, इसमें एक पक्ष ले रहे हैं। वैसे बात हम लोग स्वीकार करेंगे तो आभासवाद को स्वीकार करने में मुश्किल हो जाएगा। परिच्छिन्नवाद और आभासवाद को जो है कहीं पर बताए तो है ही है, मगर भाष्य का जो है विरोध, आपका जो संन्यास का ही प्रक्रिया जो है भाष्य का विरोध हो जाएगा। जैसा बृहदारण्यक उपनिषद में ब्रह्म भाष्यकार जो है, भगवान भाष्यकार जो है स्पष्ट कह देते हैं ब्राह्मणस्य एव अधिकारः कह दिए, तो वहां पर वार्तिककार क्या कहते हैं, नहीं कर्मणि अधिकार है इनके लिए, तब उसको छोड़ने के लिए भी अधिकार तो होना ही चाहिए, ऐसा करके तब भाष्य विरोध तो आ ही जाएगा। भाष्य विरोध हम लोग कभी कदापि नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये महात्मा जो है कभी सोच भी नहीं सकते भाष्य का विरोध। तो पहले भी बताया हूं मैं, इसको जो है अंग्रेजी में एक शब्द कहते हैं ब्लास्फेमी। अंग्रेजी में शब्द क्या है, ब्लास्फेमी, मतलब भाष्य का विरोध है ऐसा सोचना भी, भाष्य का विरोध नहीं है, आपके बारे में नहीं कह रहे, भाष्य का विरोध बोलने के लिए सोचना भी जो है पाप है। भाष्य का विरोध कुछ मैं बोलूंगा ऐसा या बोल रहा हूं ऐसा सोचना भी क्या है, पाप है। ऐसा स्वीकार करने वाले ये सब, हम सब, ये सब क्या है, हम सब। तो इसलिए जो है भाष्य का विरोध नहीं है। भाष्य में जो है कुछ विषय भी, भाष्य में जैसा आप जो है इंट्रोडक्शन करते वक्त आप जो है बताए थे, उपाघात को जो है संबंध में बताए थे कि तर्क का विषय को जो है विश्लेषण करके बताते हैं। तो संस्कृत का शब्द को जो है दूसरा रास्ता ही नहीं है, दूसरा संस्कृत का पद से जो है मैं समझा सकता हूं, हिंदी शब्द से भी समझा सकता हूं, मगर ये हेतु अवच्छिन्न, इस शब्द को जो है दूसरा कोई भी शब्द से समझा नहीं सकते जब तक उसका तात्पर्य जो है समझ नहीं आए। ये अवच्छिन्न अवच्छेद का शब्द का तात्पर्य जब तक समझ में नहीं आए, वो कोई भी भाषा में समझाए तो भी समझ नहीं सकते हैं। तो इसलिए वो जो है एक विशेष विषय है, तब वो समझा नहीं सकते तो कैसा समझाएंगे आप, भाषा से ही तो समझाना पड़ेगा।
तब आधुनिक कोई संबंध विषय को लेके उससे साथ जोड़ के हम लोग कहते हैं, आधुनिक विषय के साथ संबंध करके उसके साथ जोड़ के हम लोग यहां पर व्याख्या करते हैं। तो इस विषय के ही इस विषय को ही जो है भगवान भाष्यकार वहां पर जो बताए हैं, भगवान भाष्यकार जो बताए हैं वो पूर्व मीमांसा का विषय है। और पूर्व मीमांसा का विषय को समझाने के लिए या तर्क का विषय को समझाने के लिए मैं उपयोग क्या करता हूं, एक आधुनिक विषय को लेके करता हूं। इसका अर्थ भगवान भाष्यकार का विरोध हो गया, ये बात नहीं है। क्योंकि नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। यहां पर समझा रहे हैं ऐसा नहीं लेना है, और आप बोल रहे हैं दृष्टांत विषय। मैं क्या कह रहा हूं, दृष्टांत, आधुनिक दृष्टांत लेके वो जो बताए दृष्टांत उसको पुष्टि कर रहा हूं, बोल के बता रहा हूं। ये दोनों भिन्न है, दोनों भिन्न तो है ही ना। ऐसा यदि संशय करेंगे तो नहीं, ऐसा संशय नहीं करना चाहिए। क्यों? दृष्टांत और दार्ष्टान्त कदापि एक नहीं बन सकता है। पूर्ण रूप से एक हो गया तो दृष्टांत ही दार्ष्टान्त है, तब दृष्टांत देने का जरूरत ही नहीं होगा, है ना। तो उसमें पूर्ण रूप से सामंजस्य नहीं बनेगा, तो उसमें जो है वो घटेगा नहीं, है ना। ये प्रश्न ही अनुपमन है, क्योंकि मैं उसको समझाने के लिए एक दृष्टांत रूप लेके आ रहा हूं। वैसा यहां पर क्या है, इस समय के अनुरोध में एक उदाहरण दे रहा हूं। वैसा इस समय के अनुरोध वो जो है इस अर्थ में सिर्फ ले लो, क्योंकि ये प्राय शायद जो है इनके समय में जो है वो जो द्वैतवादी जो है बहुत ज्यादा चिल्ला रहे होंगे, तो उनको जो है हटाने के लिए ऐसा अर्थ में बिल्कुल नहीं लेना है। अरे ऐसा भी लेने के लिए बताया ना, नहीं, बिल्कुल नहीं लेना है। उनको जो व्यावर्त करने के लिए, भगवान भाष्यकार का विरोध में नहीं है, उनको जो व्यावर्त करके इसी तात्पर्य में देखना है, क्योंकि ये सब प्रक्रिया ही है, प्रक्रिया ही है। महात्मा लोग जो है जो प्रक्रिया अपनाते हैं, अरे शास्त्र सम्मत नहीं है, वो ऐसा प्रयोग करते हैं। महात्मा लोग उसके बारे में, मैं महात्मा लोगों के बारे में बात कर रहा हूं। जो ब्रह्मज्ञानी महापुरुष लोग हैं वो लोग इसके पीछे नहीं पड़ेंगे। उनका एकमात्र उद्देश्य क्या है, ये जो सामने बैठे हैं उसको कैसे भी समझा दो, यही है उनको तात्पर्य होगा। तो इसलिए यहां पर ये जो है एक तरफ से पाप जैसा ही है। जैसा एक जो है एक जगह पे जो है मैं व्याख्या करते हुए बताया था, वो महिम्ना स्तोत्र के लिए मधुसूदन सरस्वती भगवान एक अच्छी सी सुंदर सी व्याख्या किए है, उभय परक। शिव महिम्ना स्तोत्र नहीं कह रहा हूं, महिम्ना स्तोत्र, क्योंकि वो शिव महिम्ना स्तोत्र भी है, उसी को जो है हरि महिम्ना स्तोत्र रूप में भी घटाते हैं, वो स्वयं दोनों महिम्ना हो जाता है। तो बढ़िया सी व्याख्या है। अच्छा, उसको ले ले। अंतिम पंक्ति पढ़े है ना, अंतिम पंक्ति जो है, नहीं अब देखे नहीं होंगे, अंतिम पंक्ति में वो स्पष्ट कह रहे हैं इसको कोई जो है व्याख्या करेगा तो उसको शाप लगेगा। अंतिम पंक्ति जो है श्राप छोड़ के जाते हैं। तो मैंने बोला इतना अच्छा ग्रंथ है, हाँ, मैं जो है संस्कृत समझ लेता हूँ, इसलिए इसका जो है तात्पर्य समझ लिया। और जो संस्कृत नहीं समझते हैं उनको कैसा इसका तात्पर्य मालूम होगा, और ये जो आनंद है वो कैसा ले पाएंगे। मैं बोला ठीक है, मैं इसको पढ़ाऊंगा। अंतिम में ऐसा बताए, अंतिम में ऐसा बताए तो सामने बैठने वाले जो है ऐसा देख रहे, अरे अंतिम में ऐसा बताए, क्योंकि मैं मधुसूदन भगवान को जो है भगवान स्वरूप ही मानता हूँ। मैं जो है मधुसूदन सरस्वती जी ऐसा नहीं कहता हूँ, भगवान मधुसूदन भगवान है मेरे लिए। तो उनका ग्रंथ का जो है उनका अपमान करने वाला जैसा प्रवृत्ति में कैसा मैं जा सकता हूँ। तब कहा मैंने नहीं, इनका शाप जो है इसको उटपटांग जो करने वाले उनके लिए है, हमारे लिए नहीं है। यदि हमारे लिए भी ये होगा तो कोई नहीं है, इनका शाप को जो है मैं सिर में लेके जाऊंगा, कम से कम 2-4 लोग इसको समझ लेंगे ना, यही तो विषय बना है। तो 2 लोग समझ लिया तो इस सुंदरता, इसका जो अद्भुत व्याख्या है, इसका तात्पर्य 2 लोग समझ लिया तो भी जो है वो शाप निवृत्ति हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। एक का शाप तो निवृत्त हो गया तो दूसरा का तो हो ही गया है।
तो इसलिए वैसा यहां पर भी क्या है, ये जो शब्द तू शब्द है इतर व्यावृत्ति अर्थ कहा है, उसमें ये एक पक्ष को लेके पक्षपाती जो है दोष नहीं है, विरोध बात नहीं है। मतलब संस्कृत में जब व्याख्या करते हैं, संस्कृत में जो है पंचमी अंत शब्द ले लेंगे तो वा अवसाने शब्द करके जो है ये अंतिम रामात रामाद ऐसा दो शब्द बनाते हैं। रामात रामाद ऐसा करके रामाद रामाद रामयोहो ऐसा करके जो है वो लोग करते हैं। तो यहां पर रामात शब्द भी ठीक है, रामाद शब्द भी ठीक है। मैं रामात सिर्फ कहूंगा तो दोष नहीं है, या रामात कहूंगा तो दोष नहीं है। रामाद कहने से भी दोष नहीं है, रामाद कहने से भी दोष नहीं है। एक पक्ष को लेके मैं स्वीकार कर रहा हूं, या कुछ बीच में एक इस अक्षर का जो है लोप होना चाहिए, बा के विकल्प कर दिया तो वो लोप करके भी मैं प्रयोग कर सकता हूं, बिना लोप भी प्रयोग कर सकता हूं। दोनों दोष नहीं है। विकल्प जब जहां पर हुआ है उस विकल्प में एक पक्ष लेना दोष नहीं है, ठीक है। विकल्प में एक पक्ष लेना नहीं, मैं जो बोला उसी को वापस बोला नहीं है, दोष हो जाएगा। कहां पर? पूर्व मीमांसा में हम लोग देख के आए थे, विकल्प लेना दोष है, महान दोष है। वो भी क्या दोष है? उसको वाक्य भेद दोष हम लोग माने हैं। वो बड़े से बड़ा दोष है, वाक्य भेद दोष। वहां विकल्प लेना तो दोष है, मगर जहां पर विकल्प ऐसा विकल्प है यहां पर ले दोष नहीं आएगा। इसलिए एक पक्ष को लेके जाने में कोई दिक्कत नहीं है। तू शब्द है अपर परब्रह्म व्यावृत्ति अर्थ है। अनंते देश काल वस्तु परिच्छेद शून्ये परे अनंते ब्रह्मणि द्वे अक्षरे शब्द ब्रह्म कारणभूत अविद्या रूपे ब्रह्मत्वेन उच्यमाने वर्तते इति शेषः। तो देश काल वस्तु परिच्छेद शून्य, देश काल वस्तु परिच्छेद शून्य जो परे परब्रह्म में, परब्रह्म क्या है? अंतवान नहीं है, इसलिए देश काल वस्तु परिच्छेद शून्य कह दिए। अनंते ब्रह्मणि, उस अनंत ब्रह्म में द्वे अक्षरे, द्वे अक्षरे दो क्षर रहित है। क्या है? शब्द ब्रह्म कारणभूत अविद्या रूपे। वो क्या है? शब्द ब्रह्म कारणभूत, वो शब्द ब्रह्म का जो कारणभूत जो अविद्या रूपे, उस अविद्या स्वरूप ब्रह्मत्वेन उच्यमाने, जिसको हम लोग यहां पर शब्द ब्रह्म होने के कारण जो है वो ब्रह्म नहीं बनता है, तो ब्रह्मत्वेन उच्यमाने वर्तते। वो ब्रह्मत्व ने उच्यमान, जो ब्रह्मत्व ब्रह्म शब्द से जो कहने वाला वो उसमें रहता है। कौन? ये जो अविद्या उसमें रहता है, वो परब्रह्म में अधिष्ठान रूप में। इति शेषा विद्या विधि नीति अत्र थी, ठीक है। आगे जो है क्षरंतु इति, विद्या विद्यो स्वरूपम श्रुतिराह ऐसा करके क्षरंतु इति ऐसा कहे है। वहां पर विनाशी कार्यम एव अविद्याम विजानीयादिति शेषः। अविद्या क्या है? विनाशी कार्यम, नश्वर ही है ऐसा समझ लेना चाहिए। अविद्येति यो या उक्ता, अविद्या इति या उक्ता ताम कारण अक्षरे प्रतिष्ठिताम इत्यर्थ है। अविद्या इस शब्द से जिसको कहा है वह कहां पर रहता है? ताम कारण अक्षरे, कारण जो अक्षर ब्रह्म में रहता है। यह हम लोग विचार करके आए हैं पहले भी। अविद्या का अस्तित्व कहां पर रह सकता है? जीव में तो नहीं रह सकता है। क्यों? जीव अविद्या का कार्य है, तो कहां पर रहेगा? शुद्ध ब्रह्म में तो नहीं रह सकता है। क्यों? शुद्ध ब्रह्म कहने के पश्चात जो है वो वहां उसमें रहेगा बोल के कैसा स्वीकार कर सकते हैं? तब हम लोग कहे ऐसा नहीं है। अविद्या का विषय और अविद्या का अधिष्ठान दोनों क्या है? ब्रह्म ही है। संक्षेप शारीरिक का जो है वाक्य लेके हम लोग बताए थे। तो इसलिए कह रहे हैं आश्रयत्व विषयत्व भागिनी
निर्विभाग चितिरेव केवला कहा है वो। तो उसके आधार पर यहां पर क्या कह रहे हैं, अविद्या इति या उक्ता ताम कारण अक्षरे प्रतिष्ठिताम इत्यर्थ है। वो कारण अक्षर में जो है, निर्विभाग चित्त में जो है वो प्रतिष्ठित है। अमृतम तो अमृत मरण रहित जो ब्रह्म जो क्या है, अमृतभूत अमृतभूतम आत्मज्ञानम एव अमृतस्य मोक्षस्य स्फुरण हेतुत्वाद विद्याम जानीयाति इति। अमृतभूतम आत्मज्ञानम, मरण रहित दूसरा कोई भी करवा नहीं सकता है। आप कुछ भी प्राप्त करें, आपको मरण रहित वो नहीं करवा सकते। आगे भी जो है मूल में ही बताएंगे ये बात। तो ये जो अमरण भूत मरण रहित तो जो देने वाला क्या है, आत्मज्ञानम। उस आत्मज्ञान को ही अमृतस्य मोक्षस्य स्फुरण हेतुत्वात्। क्यों उसको ऐसा कहा है, क्योंकि अमृत, अमृत मतलब मोक्ष, उस मोक्ष का कारण होने के कारण, उस मोक्ष का जो है स्फुरण होने, अनुभव होने के कारण जो है, अनुभव करवाने के कारण जो है विद्याम जानीयात इति ऐसा, उस ज्ञान को ही, आत्मज्ञान को ही विद्या ऐसा समझ लेना है इति शेषः। विद्या शब्द अभिधेयाः याः ताम शाब्दे ब्रह्मणि प्रतिष्ठाम इत्यर्थ है। तो विद्या शब्द अभिधेय, विद्या शब्द का जो विषय है वो क्या है, शाब्दे ब्रह्मणि प्रतिष्ठाम, शाब्द ब्रह्म में जो है वो प्रतिष्ठित है, ऐसा व्याख्याते इति अस्तु।